हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 मैथ में चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोग कई नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें से कई चीजें हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद आपके जो हैं रियल नंबर। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, रियल से रेशनल नंबर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे। समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर हैं तो उनमें कैसे एडिशन होता है, कैसे डिवीजन होता है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशंस हम लोग करते हैं वो सारी चीजें हम लोग इसके साथ रेशनल नंबर में भी ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। यहां क्या है, इंट्रोडक्शन। वी बिगिन योर स्टडी ऑफ नंबर बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट एंड अराउंड अस। तो हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई वर्डों को काउंटिंग करने के लिए। द नंबर यूज्ड फॉर दिस पर्पस कॉल्ड काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर। दे आर 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग, अगर हम उसमें जीरो भी मिला दें तो हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो होल नंबर आपके जीरो से है। फिर हम लोग इंटीजर्स में आ जाते हैं, जिसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर, ये सारे मिला के निगेटिव इंटीजर्स को भी मिला देते हैं तो आपका इंटीजर्स आ जाता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, निगेटिव सारे नंबर को भी मिला देते हैं तो इंटीजर्स आ जाता है, जीरो भी होता है। तो वही कहें कि कोई इंटीजर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। डी कैन नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तब वह हमारा ये सारी चीजें हैं। तो कोई भी डिजिट जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाएगा और उसके डिनोमिनेटर में जीरो ना हो तो उसी को रेशनल नंबर कहते हैं। और देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर क्या है? द वर्ड रेशनल अराइज फ्रॉम टर्म रेशियो। रेशनल नंबर रेशियो से यू नो दैट ए रेशियो लाइक 3/2 कैन बी रिटन एज दिस। ए रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू। न्यूमरेटर उसका कोई भी डिजिट हो, डिनोमिनेटर क्यू हो, कोई भी डिजिट हो। फिर एस पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, कुछ भी, जीरो भी हो सकता है। एंड क्यू नॉट जीरो, ठीक है। ये दोनों इंटीजर्स होंगे लेकिन क्यू जीरो नहीं होगा। जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट हो सकते हैं। जैसे 5/6 या 5:6 इज अ रेशनल नंबर वेयर, दो तरह से पढ़ते हैं, 5/6 या 5:6। 5:6, 5 इज रेशियो टू 6, ऐसा भी पढ़ते हैं। हियर पी इज 5 एंड क्यू है। तो रेशनल नंबर में हमें यह ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर कोई भी फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ऑल फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, ठीक है। और कुछ नहीं, रेशनल नंबर फ्रैक्शन की तरह लिखा, फ्रैक्शन ही है, बस उसमें कंडीशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कर देते हैं कि कोई भी इस तरह नहीं हो सकता, 3/0 नहीं हो सकता, बस 5/0 ये नहीं हो सकता, नॉट रेशनल नंबर। बस सिंपल है, बहुत नई चीज नहीं है इसमें कुछ। दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कब होंगे? वही है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक ही चीज है। कि जैसे 1 यहां पे क्या 3/4 है, इसको इक्विवेलेंट बनाना है तो 6/8। तो कोई भी फ्रैक्शन हो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, कभी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पे आपका 35/49 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने कि इसके न्यूमरेटर में भी हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, क्योंकि लग रहा है 7 से, और डिनोमिनेटर में भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 5 जा आ जाएगा और 7 7 जा आ जाएगा। तो ये 5/9 फ्रैक्शन। तो आपका 35/49 ये आपका 5/7। तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
जैसे यहां पर भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये था, इसी तरह ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए। तो सिंपल फ्रैक्शन है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं। इसी तरह से कोई फ्रैक्शन है उसमें डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर कॉमन है उनको कर सकते हैं। तो इसको इन लोगों को हम इस तरह भी कर सकते हैं, यहां 3 into 7 लिख सकते हैं, इसको 7 into 7 लिख सकते हैं, दोनों में 7 7 काइन है तो आपका 5/7 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस तरह, बात वही है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं जो कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, फिर जो कॉमन फैक्टर है ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर क्या है? तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर्स हैं तो सिंपली सी बात है, ये आपका 3/5 है, पॉजिटिव है, इसी तरह 3/5 ये निगेटिव है, सिंपली, और कुछ नहीं है, और कोई इसका कुछ नई बात नहीं है इसमें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे दिखाया जाता है, जैसे हम लोग चीजें देखे थे, रेशनल नंबर एक नंबर लाइन पे हम लोग नेचुरल नंबर को दिखाए थे, होल नंबर को भी दिखाए थे, इंटीजर्स को भी दिखाए थे, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स को भी हम लोगों ने दिखाया था। उसी तरह रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन को भी हम लोगों ने दिखाया था, पॉजिटिव निगेटिव फर्स्ट। इसी तरह हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर को भी कैसे दिखाते हैं। वेरी सिंपल, नथिंग वरीड अबाउट दिस। सो कोई भी, जैसे एक नंबर लाइन यहाँ पे मार्क्ड है ऑलरेडी, तो इस नंबर लाइन पे हम देखते हैं कि एक हमारा एक 0 पॉइंट हो जाता है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड निगेटिव, तो इसके साथ इंक्रीजिंग होता है और यहाँ पे हम डिक्रीजिंग नंबर लेते हैं। ये आपको पहले से पता है, नहीं तो फिर। तो सबसे पहले अगर हम फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब एक 1/2 एंड 1 पॉजिटिव निगेटिव 2 दिखाना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि हम 0 ले लेते हैं और यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 1/2 को हम मार्क करना है। तो यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो 1/2 एंड 1/2 को रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं, सिंपली सी बात है। यहां पे हम लेते हैं 0, हमने बताया कि ये राइट साइड है, इसका ये राइट साइड है, ये इसके ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हम एक इक्वल डिस्टेंस पे स्केल से यहाँ पर भी एक इक्वल डिस्टेंस है, सेम इसी इक्वल डिस्टेंस है, 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस को सेम ले लेते हैं, ये -1 हो जाता है। अब क्या करने, मतलब स्केल से इसके पॉजिटिव है तो राइट साइड इसको 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं और उस पर मार्क कर लेते हैं स्केल से, तो यहाँ पे आ गया, तो ये आपका 1/2 हो जाता है। इसी तरह सेम काम यहाँ भी करेंगे, ये -1/2, सिंपली है ये। तो कोई दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग कई मार्क कर सकते हैं, कई टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये सिंपल है, यही इसमें है, सिंपली ऐसे हम लोग कर सकते हैं ये सारी चीजें। इसी तरह और कोई बड़े नंबर हैं, वी नो दैट हाउ टू मार्क 3/2 ऑन नंबर लाइन, इट इज मार्क ऑन द राइट ऑफ 0, क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 के राइट में होगा। लाई बिटवीन, ये नंबर 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है क्योंकि 3/2 है। तो अगर ये 3/2 है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि हमको कन्वर्ट करना आता है। तो सबसे पहले क्या है, हम राइट्स में पूरा 1 चले जाते हैं, 0 से पहले हम क्या चले जाते हैं, ये
ये सारा चीज है। तो हम लोग इसको जो है ऐसे करके इसको दो तरह से कर सकते। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर इन दोनों की हाफ में ले लेते हैं, तो ये 1/, ऐसा आ जाता है। या तो एक दूसरा तरीका आपका ये है, जो ये फ्रैक्शन है उसको कुछ इस तरह से हम बनाएं। तो ये आपका ज्यादा सही तरीका यही है। अदरवाइज इस तरह का आप फॉर्मेट फॉलो करिए, जिसमें ये इस तरह का 0, फिर उसके बाद 1/2, फिर 2/2, सेम ये इक्वल डिस्टेंस पे आप ऐसे करते जाइए। तो इसको आप 0-2 कर लीजिए, फिर इसका आधा है उसको 1/2, फिर सेम इसी से दो पार्ट लीजिए, फिर 3 पार्ट लीजिए, ऐसे करते जाइए। एक इक्वल डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है, सेम इक्वल डिस्टेंस, ऐसा कि 2 है, यहां पे 2 पार्ट है, तो उसको जो है 1 2 3 4, इसको हाफ हाफ में 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो उसमें एक को 1/2 करिए, फिर दूसरे हाफ पार्ट को 2/2, तीसरे को 3/2, 4/2, ऐसा कर लीजिए। ये सारा रिप्रेजेंटेशन, इस निगेटिव है तो इधर कर सकते हैं। अब कोई रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। कोई है फ्रैक्शन रेशनल स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 3/5 स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये इसलिए है क्योंकि ये नंबर जो है आपका सबसे अब इसको फ्यूचर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, 3/2 को फ्यूचर में ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसा कहा गया है। ये जैसे यहां पे 45/30 है, इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसको आपको करना पड़ेगा। इसी तरह इसको इस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, दैट इज 3 × 3 5, 2 × 3 × 5। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो यहाँ पे जो भी कॉमन है वो कट जाना है और 3/2 आ जाता है। इसी को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे और टेक्निकल है, एलसीएम निकालिए, कॉमन में डिवाइड करिए, वो सब अलग चीजें हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ये कर सकते, ये तरीका भी बहुत, ये तरीका ज्यादा सिंपल है। इस तरह से आप बस फैक्टर करके जो भी कॉमन है उसको रिड्यूस कर दीजिए बस। दो रेशनल नंबर हैं तो उनको कंपैरिजन कैसे किया जाता है, कंपेयर की मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। तो यहां पे नंबर लाइन पे इसको कंपैरिजन करना सिखाया गया है कि दो माइनस हैं, दोनों माइनस नंबर हैं, तो यहां पे ये 0 है, इसके राइट साइड होगा, तो कहने का मतलब ये माइनस, ये वाला जो फ्रैक्शन है 2 और 5 है। यहां पे ये फ्रैक्शन में इस तरह का कंपैरिजन किया गया है कि अगर ये -5 है, -2 है, तो माइनस हमेशा क्या है,
लेफ्ट होता है, बड़ा नंबर लेफ्ट साइड होता है छोटे वाले के, ठीक है। यही इसमें दिखाया गया है कि बड़ा वाला छोटे वाले के उसमें होता है। तो इस केसेस में सबसे पहला क्या किया जाता है, जैसे 1/2 है और 1/5, तो इनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको इक्वल कर लिया जाता है, सबसे इजी होता है। इसको करने के लिए क्या है कि इन दोनों को, अगर इन दोनों में 5 ऊपर नीचे कर दें, इसमें 2 का कर दें, तो दोनों के डिनोमिनेटर हो जाएंगे, दैट इज ये 5/10 हो जाएगा और ये -2/10 हो जाएगा। अब आपका कंपैरिजन आसान हो जाता है क्योंकि ये इधर आएगा। तो यहां पे आप देख लीजिए, तो 0 है, 10 किया, तो इसके जो है आप यहां से यहां तक के पूरे 10 पार्ट कर लीजिए जो डिनोमिनेटर में होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है 1/2, तो 0 से 1 के बीच में एक डिजिट लीजिए और उसको कंपैरिजन, ये जो नीचे डिनोमिनेटर आता है उसी के बेसिस पे इसको कर लीजिए। ये 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया गया, थोड़ा बड़ा लेके। फिर उसमें आपको इसका दूसरा यहां पे ये देखना है कि कौन सा 5/10 है, 0.2 है, तो 2 वाला यहां पे आ जाएगा 2/10 और ये 5/10 यहां आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपको वो आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं, एक ब्लैंक शीट पे देखते हैं। ये यहां पे देखते हैं -1/2 -1/5 0 है। यहां से हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे -1, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो इसलिए हम इधर पे ज्यादा नहीं जाते। अब यहाँ है, स्केल से इसको मेजर करिए और इसको 10 इक्वल पार्ट में बनाइए। ठीक है, ये 10 इक्वल पार्ट में हो गया, इक्वल नहीं है लेकिन ये आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 इसको मार्क भी कर सकते हैं। 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 वाला पार्ट है, ये 0 पार्ट है। अब हमको मार्क करना है, इसका हमने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर का को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या है, हम एलसीएम का तरीका हमने पहले सीखा है, तो इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, या तो -1 × 5 कर दीजिए, 2 × 5 कर दीजिए, तो यह आ गया 5/10 हो गया। ये वाला आपका -5/10 हो गया और ये वाला आपका हो जाएगा -2/10। तो माइनस, अब यहां पे 2 वर्ड है, एक -5/10। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको अभी भूल जाइए, इस पे कंसंट्रेट की 2/, तो -2 यहां आएगा, तो ये वाला पार्ट 1 है तो ये आपका -2 वाला पार्ट है, तो ये आपका हो जाएगा -2/10। और ये पार्ट 5 है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये होगा -5/10, या ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका -1/5 आ जाएगा। सो इस तरह इसको रिप्रेजेंटेशन करना है बाय द हेल्प ऑफ स्केल। अब यहां पे नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है, 2 रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में बहुत ढेर सारे रेशनल नंबर आप बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
ठीक है, जो जैसे -1 सॉरी माइनस क्या प्लस ही ले लेते हैं, जैसे 1/2 एंड 1/5 इनके बीच में 3 जो है रेशनल नंबर आपको दिखाना है। तो इनके बीच में 3 क्या, आप बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट लाखों निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम क्या करिए आप, आपको जो है सबसे पहला निकालने से सबसे सिंपली फॉर्म क्या है, इनका एलसीएम लेके आप, ताकि जो है कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ गया, ये 5/10 आ जाएगा, और ये वाला 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा, और 1/5 इक्वल टू 2/10 हो जाएगा। अब ये सिंपली है, इनके बीच में क्या है, 5 है, तो 5/10 और 2/10 के बीच में क्या आ सकता है, इनके बीच में 4/10 भी आ सकता है, 3/10 भी आ सकता है, ये आ सकता है। लेकिन अब इनके बीच में है तो क्या करना है, एक कम पड़ रहा है तो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दीजिए। क्या एक और आ जाएगा, 6/20 आ जाएगा। इसलिए ये सारा करके हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के ये कर सकते हैं, और बहुत ढेर सारे निकाल सकते हैं। और कोई ले सकते हैं, जैसे 1/5 एंड 1/7 ले सकते हैं। देखिए इसमें भी कितने रेशनल नंबर बन सकते हो। एलसीएम ले लेंगे, 7/35 एक हो जाएगा, और दूसरा 5/35। तो इनके अंदर तो बहुत बन सकते हैं। आपका सिंपली तो 6/35 बन सकता है। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12/70 बन जाएगा। फिर और चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बन जाएगा। तो इस तरह आप लोग बहुत ढेर सारे निकाल, लिस्ट ऑफ सम रेशनल नंबर बिटवीन दिस, इनका ये ले लीजिए। So in this way you can find the infinite number of यहाँ पे जैसे ये सारा था, देखिए -6, 7, 8, ये 3-4 नंबर मिल सकते थे, और ढेर सारे मिल सकते थे। ऑपरेशन आप ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीजें यहाँ पे बताया गया है। एड 2 रेशनल नंबर विथ सेम डिनोमीटर, डिनोमीटर सेम है तो समस्या होती ही नहीं, डिनोमीटर सेम नहीं है तो इजिली कर सकते हैं। सिंपली बाई 7/3 प्लस माइनस ये है, सिंपली डिनोमीटर ये है 7 - 5 दैट इज 2/3 हो जाता है। नंबर लाइन पे करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इनको इस तरह का बनाना है। यहाँ पे 0 से सारा 0, इसको सबसे ज्यादा जो बड़ा है वहां तक एक बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 0 से यहां तक चलना है, सॉरी 0 से लेके 7/3 तक आ जाना है। उसके बाद फिर लौटना है आपको 5 स्टेप, 1 2 3 4 5 स्टेप, तो आपका यह आ जाता है 2/3। सिंपल सी है। तो एक एडिशन तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका हमने बता दिया। डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब तो आपको अलग काम करना है। जैसे -3/7 है, ऐड 2/3, तो सबसे पहले इनके जो है हमको एलसीएम लेना होंगे 21, और फिर 3 का 3 जाओ इधर और 7 का इधर, ऐसे हो जाता है। क्या कहिए, थोड़ा सा और हम शॉर्ट फॉर्म बताने से अच्छा, तो सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर का। तो इनका एलसीएम सिंपली आपका 21 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते हैं, वही
और ये जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यही काम फिर इससे करते हैं। फिर इसका जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। जो इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व है ये है। 5 आ जाएगा 5/21। तो इन दोनों का एडिशन जो है 5/21 आ जाता है। ये हमने समझाने के लिए बताया, आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये बस हमने समझाने के लिए कैसे ये 3 से कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 से कैसे मल्टीप्लाई होता है, यही मैकेनिज्म होता है। ये एलसीएम एडिटिव यूनिवर्स का मतलब, जैसे एडिटिव यूनिवर्स का 1/2 का ए इनवर्स मतलब माइनस लगा दीजिए, इसके आगे सिंबल में बदल दिए, उसका इनवर्स हो जाता है। सिंपली बात है। और इसका और इसके एडिटिव यूनिवर्स का एडिशन 0 होता है। कोई भी नंबर है 1/2 ऐड करिए, इसके एडिटिव यूनिवर्स क्या 1/2 माइनस 1/2 इसको तो 0। सिंपली बात है। सब्सट्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है तो करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट ये फ्रॉम ये इसका मतलब इससे इसको निकालना है। फ्रॉम ये सब्सट्रैक्ट ये फ्रॉम वर्ड लगा है तो इसका मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। एलसीएम ले लेते हैं इनका एलसीएम 45 आएगा। फिर 9 5 जा 75, इसी तरह 5 9 जा तो यह आ जाएगा 35 माइनस 80 4 9 तो कितना हो जाएगा 17 5 15। दैट इज है। मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है। कोई रेशनल नंबर है तो इसमें क्या है ये बता रहे हैं कि कोई नंबर है जैसे 1/2 इंटू 3/5 है तो इसमें क्या है न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो 3/10 हो जाता है। तो यही है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर सिंपली है। डिवीजन में थोड़ा सा ट्रिकी है, डिवीजन करना है। ठीक है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको करने के लिए सिंपली 1/2 करना है, इस सिंबल को मल्टीप्लाई में कर दीजिए और इसका उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/1। बस सिंपली है डिवीजन, बहुत टफ नहीं है, बस यही ट्रिक यूज करिए। पॉजिटिव निगेटिव तो हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पे कह रहे हैं 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव रेशनल नंबर, न पॉजिटिव है न निगेटिव, ये न्यूट्रल एक कह सकते हैं। रेसिप्रोकल हमने बता दिया कि 1/2 यहां रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, सब थ्योरी ही है, वही सारा ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना। So your chapter is concluded. Thank you. For more numerical we take second part.